ऑपरेशन सिंदूर का सबसे घातक हथियार जिसने पाकिस्तानी ड्रोन के परखच्चे उड़ा दिए, उसकी एक और खेप भारत आने वाली है। एनएसए अजीत डोभाल रूस के दौरे पर जाने वाले हैं, जहां पर आपको बता दें बात हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 पर होगी। पाकिस्तान परस्त आतंकवाद पर यहां पर आप देखिए किस तरह से घातक पूरी की पूरी ये चर्चा होगी और आतंकियों से निपटने के लिए मिसाइल प्रणाली पर होगी। क्योंकि अजीत डोभाल का ये सिर्फ रूस दौरा नहीं बल्कि आतंकियों की कब्र खोदने वाला मिशन है, जिसमें और भी अत्याधुनिक हथियारों की डील हो सकती है और इसमें सबसे ऊपर भारत का सुरक्षा कवच S-400 है। एनएसए अजीत डोभाल का रूस दौरा अगले हफ्ते होने वाला है। इस दौरान वो मॉस्को जाएंगे। इस मीटिंग में S-400 की आपूर्ति पर चर्चा होगी। साथ ही रूस और भारत में रक्षा संबंधों पर मंथन होगा और आतंक विरोधी सहयोग पर दोनों देश का फोकस रहने वाला है। रूस ही वो देश है जो भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ सबसे तटस्थ है। दोनों देश का मिशन आतंकवाद का खात्मा है। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद अजीत डोभाल का रूस दौरा बेहद खास हो जाता है। S-400 सिर्फ एक डिफेंस सिस्टम नहीं है, ये भारत की रणनीतिक कवच का प्रतीक बन चुका है और डोभाल की ये यात्रा भारत रूस संबंधों को एक नई दिशा दे सकती है, क्योंकि S-400 की नई तैनाती और डोभाल की कूटनीतिक यात्रा भारत की सुरक्षा नीति के दो अहम पड़ाव हैं और दोनों फ्रंट पर पाकिस्तान की नजर टिकी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में राष्ट्रवाद और देशद्रोह पर सियासी जंग छिड़ गई है। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की और साल 1991 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए समझौते को लेकर देशद्रोह की श्रेणी में डाल दिया। ये पलटवार ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर कांग्रेस के सवालों पर था। निशिकांत दुबे ने समझौते की कॉपी सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसमें बताया गया कि दोनों देश किसी भी आक्रमण या सेना के मूवमेंट की जानकारी एक दूसरे को आदान प्रदान करेंगे। मुझे लगता है कि भारत सरकार को इसके ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा चालू करना चाहिए और इस एग्रीमेंट के ऊपर जो एग्रीमेंट बनाने वाले थे, करने वाले थे, उनके ऊपर वो जिंदा है या नहीं जिंदा है वो उनका अपना सवाल है, लेकिन किस परिस्थिति में हुआ ये देश को बताना चाहिए और कांग्रेस के ऊपर FIR करना चाहिए। दरअसल निशिकांत दुबे जिस समझौते की बात कर रहे हैं उसमें कई हैरान करने वाले तथ्य हैं। समझौते के मुताबिक सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास की जानकारी दोनों देशों को साझा करनी होगी। सैन्य गतिविधियों की अग्रिम सूचना देना जरूरी है। युद्ध अभ्यास से 15 दिन पहले जानकारी देनी होगी। हवाई क्षेत्र के उल्लंघन को रोकने पर भी डील हुई थी और अब इसी समझौते को बीजेपी मुद्दा बना चुकी है, जिस पर कांग्रेस की तरफ से भी सफाई आई है। ये शायद अप्रैल 1991 का साइन किया हुआ अग्रीमेंट है। ये अग्रीमेंट पीस टाइम का है। पीस टाइम में गलतफहमी ना हो दो देशों की सेनाओं के बीच में, थल सेना, वायु सेना, जल सेना मूवमेंट से, उसके बारे में है। यानी कांग्रेस भी मान रही है भारत पाकिस्तान के बीच 1991 में अग्रीमेंट साइन किए गए, लेकिन कांग्रेस ये भी क्लियर कर रही है तब माहौल अलग था और आज का माहौल अलग है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सीमा पार से हो रही गोलीबारी को लेकर सियासत अब शुरू हो गई है। तृणमूल कांग्रेस के नेता उन इलाकों का दौरा कर रहे हैं जहां पर पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग की जा रही थी, उसका दौरा किया जा रहा है। राजौरी में पाकिस्तान की तरफ से हो रही गोलीबारी से लोग सहमे हुए हैं। इन्हीं हालातों का जायजा लेने टीएमसी का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जम्मू कश्मीर के दौरे पर है, जहां वो घर घर जाकर प्रभावित इलाकों के लोगों से मुलाकात की। टीएमसी के नेताओं ने पहले पुंछ का दौरा किया और फिर पैदल ही राजौरी पहुंचकर लोगों से मुलाकात की। टीएमसी ने कहा कि उनका ये दौरा सीमा पार हमलों से प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए है। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने टीएमसी के दौरे का स्वागत किया। तृणमूल कांग्रेस का शुक्रगुजार हूँ कि सबसे पहले शुरुआत उन्होंने की। उनके 5 मेंबर आए, बाय रोड गए, पुंछ भी गए, अब राजौरी में हैं, राजौरी से वापस जम्मू जाएंगे। उनका आना और लोगों की बात सुनना ये बड़ी अच्छी बात है। टीएमसी का यह दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जब कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पुंछ दौरे पर जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या टीएमसी जम्मू में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है या फिर टीएमसी का ये दौरा मुस्लिम बहुल इलाकों में वोट बैंक की रणनीति का हिस्सा है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ 25 मई को बड़ा प्रदर्शन होना है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों से प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की, लेकिन वक्फ पर ह्यूमन चेन वाले प्रदर्शन पर अब मुस्लिम नेताओं में ही टकराव देखने को मिल रहा है। दरअसल AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों से ह्यूमन चेन बनाकर घरों के सामने प्रदर्शन करने की अपील की, लेकिन इस अपील पर मुस्लिम ही बंटते नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रदर्शन को समर्थन की अपील ओवैसी ने की है। लेकिन सपा विधायक अबू आजमी का कहना है कि अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समर्थन करेगा तो ही प्रदर्शन में शामिल होंगे। 25 तारीख के दिन आपको ह्यूमन चेन ऐसा पकड़ के ठहरना, कट, ऐसा टाइट पकड़ के
पूरे ठहर जाना, बुजुर्ग, बड़े, बच्चे। अगर घर में हमारी बेटी भाभी बोली हाँ बोलते उनको भी ला लेना, छोड़ना नहीं दूसरों की तरह। ना ना ना, दूसरे कर दिए और आप नहीं करना, ये वक्फ का मामला है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कहेगा वो हम लोग जरूर करेंगे। अगर ये कॉल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नहीं बुलाया, अगर ओबीसी ने बुलाया है लेकिन वक्फ बोर्ड के सपोर्ट में बुलाया है, तब नहीं, वक्फ बोर्ड के लोग इसमें सपोर्ट करेंगे तो हम भी सपोर्ट करेंगे। यानी अबू आजमी ओवैसी के बुलावे पर नहीं जाएंगे, यानी वक्फ पर मुस्लिम नेताओं में इतना टकराव और बिखराव है। फिर ह्यूमन चेन और जंजीर का प्लान कैसे सक्सेस हो सकता है?